उपाधि मिली। ऐसी सिचुएशन में जहाँ हमारे समाज की महिलाओं को और अदर्स महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, ऐसी टाइम में एक पंडिता की उपाधि प्राप्त करना अपने आप में ये एग्जाम्पल है। और उनका जो ये सफ़र था वो इतना आसान नहीं था। अनेक प्रकार की उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अपने अथक साहस और परिश्रम के बलबूते उन्होंने ये उपाधि प्राप्त करी। और इसी सीरीज में एक और हमारी साहसी महिला है जिनका नाम है रोज़ा पार्क्स। रोज़ा पार्क्स का ये 1955 की बात है, जब साउथ अफ्रीका के अलाबामा में काफ़ी ज़्यादा रेसिज्म हुआ करता था, नस्लभेद। तो उस वक्त क्या था, जैसे भारत में हम लोगों के साथ हुआ करता था कि हमें बस की सीट नल भी अलग अलग थे और किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था हमें। उसी प्रकार से ब्लैक सिटीजन्स के साथ साउथ अमेरिका में इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन हुआ करते थे। वहाँ पर बसों की सीट भी अलग अलग थी, रिजर्व थी कि यहाँ पर सिर्फ जो वहाँ के वाइट सिटीजन्स हैं वो बैठ सकते हैं, ब्लैक नहीं बैठ सकते। तो इस तरीके की वहाँ पर सिचुएशन थी। तो ऐसे में एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करने वाली महिला थी रोज़ा पार्क्स। उन्होंने एक गोरे व्यक्ति को सीट देने से मना कर दिया। वहाँ से शुरू हुआ ये आंदोलन का सफ़र। 1 साल के एजुकेशन के बाद में सुप्रीम कोर्ट को ये ऑर्डर लेना पड़ा कि अब जो ब्लैक पीपल्स है वो कहीं भी बैठ सकते हैं, सीटों का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो इस तरीके की जो एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं, हमें उनसे इंस्पायर होना होगा और आगे जो हमारी इनर पोटेंशियल है उसको पहचानना होगा। हम सब महिलाएं हमेशा ये सोचती हैं कि हमें शायद वो कैपेबल नहीं है और हमें समाज में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इस तरीके के एग्जाम्पल देखकर आप लोगों को भी समझना होगा तो वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। वो भी हमारी तरह महिलाएं हैं, जैसे वो हैं वैसी हम हैं। उनके भी 2 हाथ पैर हैं, हमारे भी 2 हाथ पैर हैं। तो जब वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। इसके पीछे में सिर्फ 2 रीज़न है। एक तो ये है कि हमारी महिलाओं में शिक्षा की कमी, दूसरा कि हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है क्योंकि समाज इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। समाज में जब भी विमेंस के राइट को लेकर बात होती है तो जो मेल कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो जाती है। तो इस सोच को हमें बदलना होगा, ना सिर्फ फीमेल्स को बल्कि मेल्स को भी उनकी फ्रीडम को एक्सेप्ट करना होगा और अपने घर की और अपने समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सोचना होगा। और फूले अम्बेडकर विचारधारा से जुड़ने पर ही ऐसा हो सकता है। हमें अगर एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना है तो सबसे पहले हमें एक अच्छे आदर्श परिवार, समाज, देश, राष्ट्र का निर्माण करना होगा। और ये जब तक संभव नहीं है जब तक हम फूले अम्बेडकर विचारधारा को लेकर आगे ना चलेंगे। और हमें यही विचारधारा जन जन तक पहुंचानी है कि हमें लोगों को फूले अम्बेडकर विचारधारा से जोड़ना है और इसी को ही आगे प्रचार प्रसार करना है। और लास्ट में जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर महिलाओं को जगाना है तो सबसे पहले उनको अपने ये जो फोबिया है पूजा पाठ का, उसको सबसे पहले अपने दिमाग से निकालना होगा। काफ़ी सारी महिलाएं अभी पिछले महीने नवरात्रे में काफ़ी सारे लोगों ने शायद रखे भी हो, तो मैं आज सिर्फ कुछ कहूँगी नहीं, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन पुट अप करूँगी। आज तो शायद आप नेक्स्ट सेशन में मुझे बता सकते हैं कि नवरात्रे में सारे जो है नॉनवेज खाना छोड़ देते हैं ना। तो ये तो रही माता की बात, लेकिन उस शेर का क्या जिसके ऊपर वो बैठी होती है, उसके खाने का इंतजाम कौन करेगा? तो हम तो नवरात्रे में नॉनवेज बनाते हैं। एंड सेकेंड थिंग, जब आपने किसी नॉर्मल इंसान को लाइन पे बैठे हुए देखा है? वो भी तो एक लेडी ही है। क्या आप लाइन पे बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते। तो वो कैसे बैठ सकती है? कभी ये सोचा है? और वो एज अ थर्ड, वो एक माता है, भगवान का रूप है।